मैं आज इस सदन में केवल कृषि क्षेत्र की चर्चा करने के लिए नहीं बल्कि भारत के किसानों के अस्तित्व का प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हूँ। विशेष करके उत्तर प्रदेश के किसानों का जो आज बढ़ती लागत, अस्थिर बाजार, जलवायु संकट, भुगतान में देरी और नीतिगत अनिश्चितता के बीच में जूझ रहे हैं। महोदय, मैं इस सदन में उस वर्ग की आवाज लेकर खड़ा हुआ हूँ जिसके पसीने से इस देश की रोटी बनती है, लेकिन जिसकी मेहनत का मूल्य आज भी तय नहीं हो पाया। भारत की अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद दिल्ली के दफ्तरों में नहीं बल्कि गांवों और खेतों में खड़ी है। ये देश उद्योग से चलता होगा, व्यापार से बढ़ता होगा, लेकिन पेट तो किसान ही भरता है। लेकिन आज उस किसान की स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी फसल कमजोर बाजार में बेच रहा है और अपनी खेती के लिए महंगे बाजार से बीज, खाद, डीजल खरीद रहा है। यानी किसान उस चक्की में पिस रहा है जहां खरीद महंगी है और बिक्री सस्ती है। महोदय, आज गांव का एक किसान एक बात बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा है, खेती अब धंधा नहीं मजबूरी हो गई है। और ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये उस पीड़ा का बयान है जो देश के करोड़ों किसानों के दिल में बैठ चुकी है। महोदय, मैं इस सदन को समाजवादी आंदोलन के महान नेता मुलायम सिंह यादव जी की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वे अक्सर कहते थे कि किसान की मेहनत को समझना है तो उसे मजदूर की मेहनत से जोड़कर देखना चाहिए। वे कहा करते थे कि यदि मजदूर का मेहनताना 300 रुपया प्रतिदिन है तो किसान भी अपने खेत में उतनी मेहनत करता है। किसान अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार खेती में लगा रहता है। यदि हम किसान परिवार के 5 सदस्य मान लें तो उस परिवार की एक दिन की मेहनत लगभग 1500 रुपये होती है। अब जरा इसका हिसाब लगाइए, 1500 रुपये प्रतिदिन का मतलब हुआ 45,000 रुपया प्रतिमाह। महोदय, ये वो आय है जो किसान परिवार की मेहनत के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन आज हकीकत क्या है? देश के अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों की मासिक कृषि आय लगभग 10,000 12,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है और उसमें भी बीज, खाद, डीजल, सिंचाई और मशीन का खर्च निकालने के बाद किसान के हाथ में कई बार 5-6 हज़ार रुपये ही बचते हैं। यानी जिस किसान के परिवार की मेहनत 45,000 होनी चाहिए उसे कुल 6-7 हज़ार रुपये में पूरा महीना गुजारना पड़ता है। ये केवल आय का अंतर नहीं है, ये न्याय और सम्मान का अंतर है। महोदय, मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के आलू किसानों की पीड़ा को इस सदन में रखना चाहता हूँ। इस साल हालत ये हो गए है मनवर कि आलू कई जगह 4-5 रुपए किलो तक बिकने लगा है, जबकि कोल्ड स्टोर का किराया 250 रुपया प्रति कुंटल है। खुदाई, मजदूरी, परिवहन का खर्चा अलग है। यानी किसान को कई बार लागत से भी कम मिलता है। कई किसानों ने मजबूरी में अपना आलू सड़कों में फेंक दिया और कई ने पशुओं को खिला दिया। महोदय, किसान पूछता है, आलू शहर में 35-40 रुपए किलो बिकता है तो किसान को 5-6 रुपए किलो क्यों मिलते हैं? बीज का अंतर आखिर कौन खा रहा है? मनवर, गांव का किसान आज एक बड़ी बात साफ कह रहा है, साहब हम दया नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि हमारी मेहनत का सही दाम मिल जाए। मनवर, अब मैं हाल ही में चर्चा में आए भारत के अमेरिका कृषि व्यापार समझौते पर आना चाहता हूं। सरकार कह रही है कि इसमें व्यापार बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि किसका व्यापार बढ़ेगा, भारत के किसान का या अमेरिका के कृषि कारपोरेट का? उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण सोयाबीन तेल। अमेरिका में सोयाबीन किसानों की भारी सब्सिडी मिलती है। यदि भारत में सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क कम करता है तो सस्ता विदेशी तेल भारतीय बाजार में आएगा। इसका असर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तिलहन किसानों पर और विशेष करके उत्तर प्रदेश के मिश्रित खेती करने वाले किसानों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि आयात बढ़ता है तो घरेलू तिलहन कीमतों में 10 से 20% की गिरावट आती है। दूसरा, डेयरी क्षेत्र। अमेरिका का डेयरी उद्योग अत्यधिक सब्सिडी और बड़े पैमाने उत्पादन पर आधारित है। मनमर, यदि डेयरी उत्पादों पर ढील दी जाती है, आयात पर ढील दी जाती है तो इसका सीधा असर छोटे दुग्ध उत्पादकों पर पड़ेगा। ग्रामीण महिलाओं की आय पर, सहकारी दुग्ध समितियों पर। भारत में लगभग 8 करोड़ ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन करते हैं। एक छोटी सी आयात ढील भी लाखों छोटे पशुपालकों की आय को प्रभावित करती है। तीसरा उदाहरण है मनमर, पशु चारा कृषि उत्पाद। यदि अमेरिका के सस्ता पशु चारा या डीजीएस मनवर ये अमेरिका से डील हुई है, ये बहुत ही खतरनाक है। श्रीमान, मेरी कुछ मांगे हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं 1 मिनट में। किसानों को माननीय उत्तर प्रदेश में
बुरा हालत है, उनके ऊपर इतना कर्जा, वो कर्जा माफ किया जाए, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, यूरिया की बोरी का 40 किलो का भार 50 किलो किया जाए, सिंचाई हो फ्री बिजली दी जाए, गन्ना किसानों का बकाया दिया जाए, किसान निधि को कम से कम 20,000 रुपया किया जाए, और अमेरिका के ट्रेड डील से किसानों का भविष्य बर्बाद होगा। वहां पर खाद बीज बिजली पानी फ्री मिलता है, उनके मुकाबले भारत के किसानों को खाद बीज महंगी मिलती है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान मंडियों की स्थापना की थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कमजोर कर दिया है। मानव 2023 में किसान विरोधी काला कानून वापस लेने का आदेश में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया कम से कम दिया जाना चाहिए। मानवर फसल बीमा पर माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, फसल बीमा में आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से हुई फसलों के नुकसान के बारे में कहा था कि हम उसको सम्मिलित करेंगे। माननीय मंत्री जी से हम चाहते हैं जब अपना बयान दें तो ये बता दें किस तारीख को यह आदेश हो गया कि हम जंगली जानवर आवारा पशुओं जो फसलों का नुकसान उसको फसल बीमा से जोड़ दिया। मानवर एमएसपी की गारंटी दी जाए। एमएसपी की गारंटी के लिए सरकार ने कहा था कि हम आएंगे और आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। अगर एमएसपी की गारंटी देंगे तो किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ोतरी होगी।